आज हम आपको बताएंगे अध्याय 1 के बारे में। संख्या अध्याय 1 हमारा है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1 का ए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो 20 और 40 के बीच में हमें समस्त धन पूर्णांक लिखना है। तो इसमें समस्त धन पूर्णांक देखिए दोस्तों, धन पूर्णांक क्या होता है? जो भी संख्या धन में रहती हैं वो सभी धन पूर्णांक होता है। जैसे देख लीजिए माइनस में नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हमें 20 और 40 के बीच में सम धन पूर्णांक पूछा है। तो सम का मतलब होता है दोस्तों जो वह संख्या जो 2 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो हमारी सम संख्या होती है। तो चलिए 20 और 40 के बीच में हम क्या निकाल देंगे? सम संख्या। सम संख्या लिखना है। तो सम संख्या हमारा 20 और 40 के बीच में क्या होगा? 22 हो जाएगा, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 1 से 10 तक। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बोला है 1 से 10 तक क्या लिखना है हमें? अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। तो 1 से 10 तक आपको बताना अभाज्य धन पूर्णांक। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक उनके गुणनखंड नहीं होते। जैसे वह संख्या होगी वो अपने आप से कटेगी या तो 1 से कटेगी। जैसे 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? लिख दीजिए। तो हमारा हो जाएगा 2 स्वयं से कटेगा, 3, 5 और 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला इसमें 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो 2a + 1 इसका क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है, यानी क्रम में आने वाला पूर्णांक। जैसे बता दिए, आपसे कहा जाए 1 के बाद क्रमानुयायी पूर्णांक क्या होगा? 2 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या होगा? 3 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या होगा? 4। कैसे पता? अगर हम 1 में 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? 2 में 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? 3। तो क्रमानुयायी पूर्णांक निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। यदि हम इसमें 1 जोड़ दें तो हमारा क्रमानुयायी पूर्णांक मिल जाएगा दोस्तों। तो 2a + कितना? 1 1 2। तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथे नंबर में बात कर रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या पूछा है? योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब समझ लीजिए पहले आप लोग। योगात्मक का मतलब होता है इसको जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो। योगात्मक में ऐसी संख्या इसका लिखिए कि जोड़ने पे 0 प्राप्त हो। अगर इसमें हम क्या जोड़ें कि हमारा संख्या योग में क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो इससे 2/3 है। 2/3 में हम क्या जोड़ें कि हमारा योगात्मक प्रतिलोम 0 आ जाए। मान लीजिए हमारा 1 है, 1 में हम क्या जोड़ें कि हमारा योगात्मक प्रतिलोम 0 हो जाए? तो 1 में अगर हम -1 जोड़ेंगे तो 1 1 कट जाए, कितना आ जाएगा? 0। अगर संख्या, यही याद रखिएगा दोस्तों, आपको सिर्फ यही याद रखना है, अगर हमारा संख्या माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2/3 का अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ क्या करना है कि इसको माइनस में लिखना है। माइनस हमारा क्या हो जाएगा? -2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का, 5वां क्वेश्चन है, -5 का हमें क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का भी मतलब समझ लीजिए दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है योगात्मक क्या होता है? हमारा ऐसा संख्या लिखे कि 0 आ जाए। ठीक है, लेकिन अब गुणात्मक की जब बात करेगा तो इसमें किस संख्या से गुणा करें कि हमारा जो उत्तर आए वो हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें किससे गुणा करें कि हमारा आंसर 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए
हमारा 5 है। अगर हम इसमें किससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आएगा, 1 हम 5 से गुणा करें, 5 से 5 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। उसी को हम पलट दें, गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो हम उसी को क्या कर देंगे दोस्तों, पलट देंगे। तो यहाँ पे हल करते हैं, -5 है, -5 हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो -1 क्या हो जाएगा, 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छठवां नंबर क्वेश्चन है, P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, P + Q और P - Q का हमें बताना है योगात्मक प्रतिलोम। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम योगात्मक बोलेगा तो हम क्या करते हैं, प्लस में रहेगा तो माइनस लगा देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, और कुछ नहीं करना है। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, योगात्मक P + Q का, हमें P + Q का क्या निकालना है, योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम इसका कैसे निकलेगा, माइनस लगा देंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस। ठीक है, तो ये पहले से ही प्लस में है, इसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब -P - Q का योगात्मक प्रतिलोम बताना होगा तो इसको हम क्या करेंगे, आगे प्लस, यहाँ देखिए इसके भी पहले क्या लगा देंगे, माइनस। तो P - क्या हो जाएगा, Q। आगे सिर्फ आपको क्या लगा देना है, माइनस। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस लगा देना है, माइनस में रहेगा तो प्लस। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा है 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन बात कर रहा है कि x के किस मान के लिए यह कथन, मतलब 5 गुणते कोष्टक में 3 गुणते 2 बराबर 5 गुणते 3 गुणते x कथन सत्य है। यानी कौन से मान यहाँ पर रखा जाए x के जगह, हमारा कथन सत्य हो जाए। तो चलिए हमारा कथन पहले क्या उसको लिख लेते हैं। कथन हमारा है 5 गुणते ब्रैकेट में 3 गुणते 2 बराबर 5 गुणते 3 गुणते x। अब यहाँ पे हम x का क्या मान रखें कि दोनों तरफ हमारा मान बराबर आ जाए। तो इसको हम इसका क्या करेंगे, हम पहले x का मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरफ ऐसे रख देंगे 5 गुणते 3 गुणते 2, ऐसे ही रहने देंगे। हमें किसका मान निकालना, x का। तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो 5 गुणते कितना हो जाएगा, 3 बराबर x। यहाँ पे देखा है 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो x बराबर कितना निकलेगा, 2। हमारा यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी हम यहाँ पे अगर हम x के जगह कितना रख दें, 2 रख दें, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। तो x बराबर 2 पर यह कथन क्या है, सत्य है। x बराबर 2 पर यह कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 8वां नंबर। 8वें नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 8वां नंबर हमारा है, बोल रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो स्वयं का क्या होता है, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है क्या जोड़े कि 0 आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा कौन संख्या को अपना स्वयं खुद वही रहता है, उसमें माइनस न जोड़े चाहे प्लस जोड़े वही रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। शून्य कैसा है कि इसका क्या योगात्मक बोले, क्या बोला क्वेश्चन में कि योज्य प्रतिलोम, योज्य मतलब उसका जो उल्टा होगा वो हमेशा 0 ही होगा। इसका हमेशा 0 का ही 0 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 9वां देख लेते हैं। 9वां बोल रहा है यदि a एक समधन पूर्णांक है, एक ऐसा संख्या है समधन पूर्णांक, यानी a बराबर 2 लिख सकते हैं, 4 6 8 10, यह सब कैसे पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, वो भी समधन पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, आगे बोल रहा है समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या, जो अगला क्या बोला, एक संख्या दिया आगे, संख्या हमारा क्या है, a-1 और a+1 सम है या विषम है। ये हमारा सम है या विषम है, यही बताना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम यहाँ हम ले सकते हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, हम इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं सम में। तो एक संख्या सम लेकर चेक कर लेते हैं, ये सम आ रहा है या विषम। अगर हम a बराबर कितना रख रहे हैं, 2। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ 2 रखें, 2 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + a का मान हम 2 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 1, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 1 का 3, 3 कहीं संख्या है विषम, तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम आ जाएगा। यानी a - 1 a + 1 कहीं संख्या है
विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। बोला है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। एक संख्या, पहले आप संख्या रेखा खींचिए। ठीक है दोस्तों, एक अपने से संख्या रेखा बना लीजिए। इसमें 5 और 7 का योग बताना है। हम यहाँ मान लेते हैं 0। ठीक है, यहाँ पे 1, ये हमारा 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ले लेते हैं। ऐसे आगे भी तक रहेगा, बढ़ता हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें कहाँ तक लेना है? 7 तक लेना है। अब हमें बोला पहले 5 तक, तो 5 यहाँ ना, 5 तक पहले आप लिख लीजिए। 5 यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी? 5। और फिर बोला 7 तक, तो 7 तक भी बना लीजिए। यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं का योग पूछा है, तो 5 और 7 का क्या बताना है? योग। संख्या रेखा पर इनका योग बताना है, तो 5 + 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका योग? 12। हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको बना के तभी करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम 12 क्वेश्चन नंबर 10 था, अब हम 11 पे फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं? इससे हमको सत्य और असत्य बताना है। तो 11 नंबर का ए देख लीजिए। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। ध्यान दीजिए, दो धन अभाज्य, अभाज्य संख्या अगर हम आपस में गुणा किया जाए तो क्या उन जो आंसर आएगा हमारा, उनका गुणन आएगा जो, वो क्या अभाज्य होगा? देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 2 कैसा संख्या है? अभाज्य। 3 कैसा है? अभाज्य। 5 कैसा है? अभाज्य संख्या। 7 क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, 11, 13 ऐसे डाट 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 बहुत संख्या होती हैं, वो जो मेरी क्या होती है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर इसका गुणा करने पर सदैव अभाज्य जाएगा तो मेरा यह सत्य हो जाएगा, नहीं तो असत्य। जैसे अगर हम 2 का 3 में करें, 2 गुणते 3 तो 2 3 6, 6 अभाज्य संख्या है? नहीं ना, सदैव नहीं आएगा, तो यह मेरा पहला जो कथन होगा क्या हो जाएगा? हाँ, सत्य। ठीक है, समझा दोस्तों। चलिए बी देख लेते हैं। बी में बोला है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अब इसी जो भी आपको बताया ना, इसका गुणन बोला था अभाज्य होता है, लेकिन अब इसका योग बोला है, तो योग में क्या करेंगे आप? जैसे 2 + 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। अभाज्य है, लेकिन सदैव अभाज्य की बात किया, अगर सदैव अभाज्य आएगा तभी सत्य होगा, अन्यथा सत्य नहीं होगा। अगर हम 3 और 5 जोड़े तो 3 + 5 तो कितना हो जाएगा? 5 3 8। 8 अभाज्य संख्या है? नहीं ना, ये तो भाज्य संख्या है, अतः ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं इसका सी। 11 का सी देख लेते हैं। 11 किसी बोला यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, ए भी ऋण में है, बी भी ऋण में है। ए कैसी संख्या है? ऋण में। बी भी कैसी संख्या है? ऋण में। ठीक है, ये भी ऋण में है, वो भी ऋण में है। अब बोला तब a + b सदैव एक ऋण पूर्णांक होंगे। जी, अगर मान लीजिए -1 ये भी है और ये -2 है, ठीक, दोनों संख्या किसमें? माइनस में। अगर इनका सदैव ये किसमें है? a + b ऋण में होगा। देख लेते हैं, अगर a का मान -1 रखेंगे, b का मान -2 रखेंगे, दो ऋण कितना आएगा? -3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सदैव ऋण में ही ना आएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान देते हैं। 12 नंबर हमारा बोल रहा है यदि a एक धन पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या, हमारी संख्याएं क्या दी हैं? a, a + 1, a + 2, a + 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए ये संख्या दिया है, जिससे हमारे 4, ये 4 हमारे क्या हैं? धन पूर्णांक। ये हमारे क्या हैं? 4 धन पूर्णांक है। ये 4 धन पूर्णांक हैं। ठीक है, जब 4 धन पूर्णांक रहेंगे तो संख्या किससे कटेंगी? 4 से। अगर 3 धन पूर्णांक रहते तो 3 से कटता। 2 धन पूर्णांक रहते तो 2 से कटता। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या जो होगी
ठीक है दोस्तों, संख्या जो होगी हमारी, अतः हमारी जो संख्या होगी किससे कटेगी, 4 गुणते 3 गुणते 2 बराबर क्या हो सकती है, 24 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 24 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 फोकस कर लेते हैं। 13 नंबर क्या है, 13 है, यदि ए एक समधन पूर्णांक है। ए हमारा कैसा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए हमारा कैसा है, समधन पूर्णांक। ठीक है, समधन पूर्णांक। और बी एक क्या है, विषम, ये क्या है, विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी सम होगी और कौन सी सम होगी। ओनली हमें सम पूछा है। ठीक है दोस्तों, विषम नहीं पूछा है। यानी हमारा ए जो होगा सम होगा। सम संख्या कैसे होती है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे डाट 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 इनफाइनाइट जाएगी। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9 डाट डाट कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट। ऐसी संख्या जो 2 से विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो मेरी सम संख्या होती है। और ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, वो हमारी क्या होती है सर दोस्तों, विषम संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मेरा क्या है, सम है या विषम। यानी हम अगर यहाँ पे ए का मान 2 रखें और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो 4 हमेशा क्या आएगा, सम में। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, संख्या सम हो जाएगा। दूसरा बोला है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, विषम। बी स्क्वायर में विषम संख्या है ना, तो बी की जगह अगर हम यहाँ रख दें 1 या 3 रखें तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9। बी की जगह अगर 3 रखें, इसका स्क्वायर घात स्क्वायर में तो स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 9 का ही संख्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। हमें इसमें क्या बताना है, सिर्फ दोस्तों सम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं। बोला ए प्लस बी का ही संख्या है, तो ए प्लस बी का ही संख्या हो जाएगी। ए हमारा क्या है, सम है। एक जगह हम सम संख्या रख दें, जैसे 4 रख दें, और बी की जगह क्या रख दें, विषम। विषम से 5 रख दें, तो अगर हम जोड़ेंगे 5 4 9, तो 9 कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों, विषम। ठीक है, और हमें बताना क्या है, सिर्फ सम बताना है। जो सम रहेगा उसी संख्या को बतानी है। जैसे a इंटू क्या दिया, अगला b दिया है। ठीक है, a का मान सम रखेंगे, जैसे 4 रख दें, और b का मान 5, तो 4 पंचे 20। 20 कैसी संख्या है, सम। तो हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू बी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ए प्लस 1 कैसी संख्या है। तो अगर ए की जगह हम 1 रख लें, एक की जगह सम संख्या रख लेते, सम जैसे 2 रख दें, और यहाँ भी एक जगह 2 रख दें और 1, तो 2 1 3 दूनी 6, 6 कैसी संख्या हो जाएगी, सम। तो यानी था ए प्लस 1 हमारी क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। अगला हमारा है बी कामा बी प्लस 1 कैसी संख्या है, हमें ये बताना है ना। आगे है b कामा b प्लस 1 कैसी संख्या है, तो हमें b की जगह विषम रखना है। विषम से 3 रख दें, यहाँ पे 3 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए 3 1 4 और 4 3 12। 12 कैसी संख्या हो जाएगी, सम ना। तो हमारी कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों, सम। तो इसमें हमें बताना था कौन कौन से सम हैं। तो हमारा पहले कौन सम निकला, ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पहले क्या निकला, ए स्क्वायर। तो नीचे लिख लीजिए आप ए स्क्वायर। उसके बाद कौन सा सम निकला दोस्तों, देख लीजिए, ये तो विषम निकल गया। a प्लस बी विषम निकल गया, a इंटू बी सम। तो हमारा a इंटू बी सम निकल जाएगा, कामा। और कौन सम निकला, a प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, कामा। और b प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, सम। हमारा ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लीजिए, ए स्क्वायर ए इंटू बी, ए प्लस 1 बी प्लस 1, ये सम। ये हमारी सभी संख्या क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। ठीक, इसमें हमें यही बताना था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है धन पूर्णांक के किस गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है किस गुणधर्मों के आधार पर यह कथन सत्य है। तो पहला है 14 का पहला क्वेश्चन है हमारा 3, देख लीजिए दोस्तों, 3 गुणते 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर 3 गुणते 8 प्लस 7 बराबर 3 गुणते 8 प्लस
3 गुणते 7। अगर इसका हल किया जाए तो मान इसका बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का मान जो होंगे हमेशा बराबर आएंगे, लेकिन किस गुणधर्म के आधार पर हमें उसका गुणधर्म बताना है। तो यह क्या हो जाएगा, योग के गुणा के वितरण नियम पर क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यह होगा योग, ठीक है दोस्तों, के गुणा के वितरण नियम पर सत्य होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, यानी अगर हम इधर का मान हल करेंगे और इधर का मान हल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे 8 7 15, 15 3 45, इसको भी जोड़ लें, 8 3 11 और 3 7 21, 21 और 11 कितना हो जाएगा, 8 3 24 होगा दोस्तों, यहाँ गुणा है ना, 8 3 24 और 7 3 21, 24 21 कितना हो जाएगा, 45। इधर भी 45, इधर भी 45, दोनों तरफ मान बराबर आना। लेकिन जब मान बराबर आए किसके नियम पर, योग के गुणा के वितरण नियम पर, यह कथन क्या होगा दोस्तों, सत्य होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 का हम बी देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या देखेंगे, बी, 14 का बी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का हम बी देखेंगे। हमारा बी है 3 + 5 + 9 बराबर 3 + 5 + 9। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, ये कथन सत्य है या असत्य है, हमेशा सत्य है, लेकिन किस गुणधर्म के आधार पर, यही आपको बताना है, गुणधर्म बताना है। ये तो सत्य है ही, लेकिन किस गुणधर्म पे सत्य है ये बताना है। तो कौन सा गुणधर्म पे सत्य है, ये तो यह हो जाएगा क्या, योग साहचर्य। ठीक है दोस्तों, योग साहचर्य नियम पर सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो लिख दीजिए योग साहचर्य नियम पर सत्य है। ठीक, अब हम आगे देख लेते हैं सी, 14 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 14 का सी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी है, बोला है 3 गुणते 2 बराबर 2 गुणते 3। ठीक है, 2 गुणते 3, ये किस गुणधर्म पर सत्य है, तो ये किस गुणधर्म पर सत्य है दोस्तों, क्रम विनिमय नियम पर। ठीक है दोस्तों, इसका क्या लिख देंगे, क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है इसका 14 नंबर का डी। चलिए 14 का डी देखते हैं। 14 का डी में क्या करना है, बोला है कि 3 गुणते 5, 3 गुणते 5 बराबर a गुणते 5। ठीक है दोस्तों, 3 गुणते 5 बराबर a गुणते 5। तो a बराबर कितना दिया है, 3। ठीक, अगर यहाँ 3 रख देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, यानी हमारा कथन सत्य है ही, लेकिन किस गुणधर्म के आधार पर। तो हमें गुणधर्म बताने के लिए क्या करेंगे, यह किस नियम पर सत्य है, तो लिख देंगे यह किस नियम पर सत्य है, निरसन। ठीक है, निरसन नियम पर सत्य है। ठीक है, नियम पर सत्य है। ठीक है दोस्तों, समझा। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट सवाल देख लेते हैं। लास्ट सवाल हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर सवाल में बोला है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संख्या रेखा पर -5, -2, -0, -1, -2, -5 को दर्शाइए। तो पहले इसमें आपको एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एक हम संख्या बनाएंगे। ठीक, एक संख्या खींच लीजिए। अब इसमें आपको बोला है कि दर्शाना है, माइनस, यहां हम पहले केंद्र में क्या ले लेंगे, 0, इधर 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसे लिख लेंगे। अब आपको क्या करनी है, हमें दर्शानी है। दर्शाना क्या है, -5। तो -5 कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो इसको हम क्या ले लेंगे, अपने से ले लीजिए, एक बिंदु ले लीजिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ए की जगह कितना है, -5, और क्या दर्शाना है, -2, तो -2 हम क्या मान लेंगे, बी, ये बी के दर्शा देते हैं। ठीक है, और 0 मान लेते हैं, किसको दर्शा देगा,
सी। ठीक है दोस्तों, एक है, एक किसको दर्शा देगा, डी। ठीक है, और फिर बोला है दो, दो किसको दर्शा देगा, ई। और पांच, पांच को दर्शा दीजिए, एफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही इसी तरह के दर्शाना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हमसे मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपसे आपके चैप्टर संबंधित इस पर हर प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।